हेलो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, खनिज लवण। पिछले वीडियो में हमने विटामिन कंप्लीट किया था। विटामिन के एमसीक्यू कराए थे हमने। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कराए थे। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वो आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। वो DSSB, TGT, PGT, नेट, GRF और अदर एग्ज़ामों से कलेक्ट किए गए थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे वो। आइए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिनरल साल्ट, खनिज लवण के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके ख़त्म होने के बाद हम इसके भी MCQ कराएंगे आपको। आइए शुरू करते हैं हम। ये क्या है? एक रासायनिक पोषक तत्व है। इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। कार्बन की मात्रा क्या होती है? इसमें अनुपस्थित होती है। कार्बन इसमें नहीं होता है और ये रासायनिक पोषक तत्व है। खनिज लवण हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 रूपों में उपस्थित रहता है। ये हमारे शरीर में कितने रूपों में उपस्थित रहता है? तो ये हमारे शरीर में 3 रूपों में उपस्थित रहता है। आइए देखते हैं किस किस रूप में उपस्थित रहता है। पहला नंबर है आपका मुक्त रूप में, जिसे हम स्वतंत्र रूप बोलेंगे कि स्वतंत्र रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। और कार्बनिक यौगिक के रूप में और खनिज यौगिक के रूप में, ये तीनों रूप में ये क्या रहता है? हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है। स्वतंत्र रूप में क्या होता है कि पशु और पौधों के कोशिकाओं में मौजूद रहता है। ये क्या होता है? सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट और एनिमल के। तो ये स्वतंत्र रूप हो गया। स्वतंत्र का मतलब होता है पूरा मुक्त रूप से। और खनिज यौगिक के रूप, खनिज यौगिक का रूप 2 या 2 से अधिक खनिज जब मिलते हैं तो एक नया खनिज का निर्माण करते हैं, जिसे हम खनिज यौगिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम, खनिज लवण है सोडियम, और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। ये आपका जो नया खनिज बना आपका, ये क्या हो जाएगा? आपका खनिज यौगिक हो जाएगा। यौगिक का मतलब होता है किसी 2 चीज़ को जोड़कर हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो वो आप क्या हो गया? यौगिक हो गया। तो ये आपका यौगिक का एग्जाम्पल था सोडियम प्लस क्लोरीन। ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सोडियम प्लस, यहाँ पे प्लस फास्फोरस। सोडियम और फास्फोरस को मिलाते हैं, सोडियम और फास्फोरस को मिलाते हैं तो सोडियम फास्फेट बनता है। ये आपका खनिज यौगिक हो गया। तो हमने क्या देखा इसमें? 2 या 2 से अधिक खनिज को हम मिलाते हैं तो जो हम नया यौगिक बनता है उसे हम खनिज यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? यह है कार्बनिक यौगिक के रूप में। कार्बनिक यौगिक के रूप में जब खनिज लवण में प्रोटीन वसा क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक हो गए आपके। तो इसमें क्या है? खनिज लवण प्रोटीन और वसा के साथ मिलते हैं। प्रोटीन वसा कार्बनिक होते हैं। तो ये क्या हुआ कि इसके साथ जब ये मिलता है खनिज लवण और फिर यौगिक का निर्माण करता है जो, तो उसे हम कार्बनिक यौगिक के रूप में जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका यहाँ पे देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका हीम और ग्लोबिन। हीम आपका क्या है? हीम आयरन है। आयरन खनिज लवण हो गया और ग्लोबिन प्रोटीन हो गया। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन हो गई जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, ब्लड प्रोटीन होती है। और इससे क्या बना? हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन बना ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। एक लवण और एक इसमें प्रोटीन की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बनाया? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? कार्बनिक यौगिक के रूप में है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका फास्फोरस। फास्फोरस आपका खनिज लवण हो गया और लिपिड फैट हो गया। फैट और लवण मिलकर क्या बनाए? फास्फोलिपिड। तो ये फास्फोलिपिड जो हो गया वो आपका कार्बनिक यौगिक के रूप में है। ये आपका कार्बनिक यौगिक है। क्लियर? खनिज लवण के कार्य क्या है? हमारे शरीर में फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। तो पहला फंक्शन है इसका बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारी बॉडी के निर्माण के लिए, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का निर्माण करती है ये। और सेकंड है हड्डी का निर्माण करने के लिए, बोन फॉर्मेशन में मदद करता है खनिज लवण हमारे। दांतों के निर्माण के लिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम हो गया आपका। कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के निर्माण करता है, तो ये हड्डी के निर्माण के लिए हो गया। दांतों का निर्माण, दांत भी क्या होता है? फास्फोरस और कैल्शियम की ज़रूरत होती है इसके लिए, तो दांतों का निर्माण के लिए होता है। कोशिकाओं का निर्माण, ये भी आपका कोशिकाओं का निर्माण, कॉपर, जिंक, ये सब कोशिकाओं के निर्माण में फंक्शन करते हैं। सल्फर
हीमोग्लोबिन, ये हीम प्रोटीन, आयरन, ये क्या होता है, जो आयरन होता है, आयरन जो लवण होता है वो हीमोग्लोबिन में मदद करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में। हार्मोन का गठन, ये हार्मोन का गठन हो गया। आयोडीन, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के गठन में मदद करता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि हड्डियों का निर्माण, जिससे हड्डियों का निर्माण कौन सा लवण है, कैल्शियम करता है। दांत निर्माण कैल्शियम फास्फोरस। कोशिकाओं में कॉपर जिंक होते हैं। और हीमोग्लोबिन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, आयरन। और हार्मोन के गठन के लिए आयोडीन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका नियामक वर्ग क्या है। तो ये एसिड बेस को हमारे बॉडी में बैलेंस करता है। एसिड मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के ये एसिड बेस को बैलेंस करता है। और क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए भी ये क्या करता है, मदद करता है। ये देखिए, और क्या करता है, हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। पानी का संतुलन बनाए रखता है ये। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, हमारी बॉडी से सोडियम पसीने के रूप में बाहर निकलता है। और इससे क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब खनिज लवणों का वर्गीकृत, इसे हम डिवाइड करते हैं दो भागों में। ये हमारी बॉडी में दो भागों में प्रेजेंट होता है, जिसे इसे हम डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे, यहाँ दो भागों में डिवाइड है। प्रमुख खनिज, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मेजर मिनरल्स कहते हैं। ये आपका मेजर एलिमेंट ये हो गया लवण। और ये आपका सेकंड नंबर ट्रेस खनिज लवण हो गया। जो मेजर होता है, मेजर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ट्रेस जो आपका लेस अमाउंट में आपको ज़रूरत होती है इसकी। आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। प्रमुख खनिज लवण जो होता है, क्या होता है प्रमुख खनिज लवण आपका, प्रमुख खनिज लवण ये आपके मेजर मिनरल्स हो गए। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके क्या हो गए, ये आपके मेजर मिनरल्स हो गए। इसे याद करने की ट्रिक क्या होती है, इसे याद करने की ट्रिक आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं याद हो। इसकी ट्रिक है SP, S फॉर सोडियम, P फॉर पोटेशियम, SP चल पड़े, कैप लगा के, फंसे मैटर को सुलझाने। ये आपका ट्रिक हो गया। आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर। हम इसे कैसे याद करेंगे, SP चल पड़े, कैप लगा के, फंसे मैटर को सुलझाने। S फॉर सोडियम, P फॉर पोटेशियम और C फॉर CH क्लोराइड, CA कैल्शियम और PH फास्फोरस, MA मैग्नीशियम और SUL सल्फर। ये आपका ट्रिक हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये ट्रिक है आपकी याद करने की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बाकी के बचे एलिमेंट, बाकी के जो मिनरल्स बचे वो आपके क्या हो जाएंगे, ट्रेस मिनरल्स हो जाएंगे, जिसे हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या है, क्रोमियम, कैडमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकेल और वैनेडियम। ये आपके क्या हो गए, ये आपके ट्रेस मिनरल्स हो गए। आइए बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। साधारण नमक, जिसे हम डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, इसे हम डेली भोजन में ऐड करते हैं अपने
उसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये 100 ग्राम होता है और रक्त में कितना पाया जाता है 160 mg/ml। मेटाबॉलिज्म पर असर होता है इसका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा हार्ट डिजीज़ के जो लोग होते हैं, जिन्हें हार्ट डिजीज़ होती है, उन्हें अगर हम ज़्यादा अमाउंट में इसकी मात्रा देते हैं तो क्या हो जाता है, उनको हाइपरटेंशन हो जाता है। देखा होगा आपने हाइपरटेंशन ज़्यादा सोडियम की मात्रा देने से होता है। और सोर्स इसका क्या है, सोर्स इसका टेबल नमक, अंडा, मछली, पनीर, ये आपके सोर्स हो गए इसके। फंक्शन ऑफ सोडियम, फंक्शन ऑफ सोडियम, इसका सोडियम का फंक्शन क्या होता है, ये दिल की धड़कन को नियमित करता है, यानी ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में पसीने के द्वारा वाटर को बैलेंस करता है। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण में मदद करता है और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है ये। और क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। वाटर बैलेंस को ये हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। और मांसपेशियों के संकुचन, यानी मांसपेशियों के संकुचन में ये क्या करता है, सिकुड़ने में मदद करता है। जो हमारे जॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मांसपेशियों का संकुचन होता है, वहाँ पे ये मदद करता है। इससे डिजीज़ कौन सी होती है, तो इससे डिजीज़ होती है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया ऐसी डिजीज़ है जो रक्त प्लाज्मा में सोडियम की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है। हमारे रक्त में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। और सेकंड है एडिशन। एडिशन रोग क्या है, जो टॉयलेट के साथ सोडियम की मात्रा निकलने लगती है, मतलब सोडियम की मात्रा अधिक निकलने लगती है। जैसे कि मूत्र में क्या होता है, सोडियम की मात्रा पाई जाती है, बट अगर ये ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है तो क्या होता है, ये एडिशन रोग हो जाता है इससे। एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम हमारे कोशिका निर्माण में हेल्प करता है और यह शरीर में मौजूद होता है 250 मतलब 2.5 ग्राम हमारे शरीर में पाया जाता है। ब्लड में कितना पाया जाता है, 200 ग्राम। प्रेजेंट इन प्लाज्मा 20 ग्राम। डेली रिकमेंड इसकी क्या होती है, डेली इसकी कितनी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, 2 से 4 ग्राम होती है। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है मिल्क पाउडर। सोर्स इसका मिल्क पाउडर है। डेली रिकमेंड इसकी 2 से 4 ग्राम है और कोशिकाओं का निर्माण करता है। हमारे शरीर में 250 ग्राम प्रेजेंट रहता है ये। इससे होने वाली डिजीज़ कौन सी होती है, हाइपोकैलमिया। हाइपोकैलमिया रोग क्या होता है, रक्त से संबंधित होता है। ये क्या करता है, हमारे रक्त सीरम में पोटेशियम की मात्रा में कमी हो जाती है। हमारे रक्त में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है जिसकी हमारे रक्त में कमी हो जाती है, जिससे हाइपोकैलमिया कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मिनरल्स की बात करेंगे। एक एक करके हम सारे मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसे ख़त्म होने के बाद, इसे हम कंप्लीट कराने के बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कराएंगे, MCQ कराएंगे हम इसी से रिलेटेड, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। हम क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके लिए लाएंगे और हम MCQ कराएंगे।